हैदराबाद ने प्लेऑफ में अपना सनराइज तो पक्का कर लिया, लेकिन साथ में गुजरात टाइटंस को भी ले चले। शुभमन गिल ने शायद मैसेज किया हो ईशान किशन को, वेल प्लेड चैंप, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों की टीम क्वालिफाई कर गई है। आरसीबी के साथ 3 टीमें मिल गई हैं। सिर्फ चेन्नई के फैंस नहीं, बाकी टीम्स के फैंस के भी दिल थोड़े टूटे होंगे, क्योंकि सिर्फ एक जगह बची है, लेकिन उसे इस एक जगह के लिए 16 पे भी क्वालिफिकेशन हो सकती है, 15 पे भी हो सकती है, अभी 14 पे भी हो सकती है। सो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑन द टेबल। लेकिन एक चीज शायद जो अब टेबल पे नहीं है, दैट इज एमएस धोनीज कमबैक। क्यों, उसकी वजह बताता हूं। और साथ में आज लखनऊ सुपर जायंट्स अगर जीतती है तो कैसे मामला चटपटा रहेगा क्वालिफिकेशन को, उसकी भी बात कर लेते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। टॉस जीत के चेन्नई ने कहा पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनको इस विकेट का अंदाजा था कि ये वो पिछले कुछ समय में या जो वर्ल्ड कप में या सीजन के स्टार्ट में चेन्नई की विकेट दिखी वैसी नहीं है। ये विकेट थोड़ी स्लो डाउन करेगी, इसमें बॉल थोड़ी फंस के आएगी। सो दैट वाजंट अ बैड कॉल चेन्नई द्वारा। नीतीश कुमार रेड्डी को पैट कमिंस बॉल देते हैं बिकॉज ही कैन गेट अ बेटर स्विंग। वो ओवर महंगा जाता है। अगला ओवर प्रफुल्ल हिंगे को देते हैं, पैट कमिंस नहीं आते, वो भी ओवर में थोड़े रन आ जाते हैं। 30 रन आ गए हैं, पैट कमिंस बॉलिंग करने आए हैं, लेकिन आते ही संजू सैमसन को फंसाते हैं अपनी लेंथ में। एक बॉल सीधी डालते हैं, एक बॉल बाहर की तरफ डालते हैं, लेकिन पीछे वाली लेंथ वे संजू गेट्स कॉट बिहाइंड। पैट कमिंस बहुत शातिर कप्तान है और उनकी ये सोच रही होगी कि मैं अपने ओवर कितने डिले कर सकता हूं, क्योंकि इस विकेट से मुझे बहुत फायदा मिलेगा, स्पेशली विद दैट इनटू द पिच स्लोअर बाउंसर जो वो मारते हैं, जो बहुत ऑकवर्डली राइज करती है बैटर्स पे। चेन्नई सुपर किंग्स एक विकेट गवा चुकी है। उर्विल पटेल आते हैं, छक्के मारते हैं, लेकिन दूसरे एंड पे ऋतुराज गायकवाड़, उनकी अप्रोच ये देखने को मिलती है कि वो सिंगल्स की तरफ है। इवेंचुअली जो पहली अटैकिंग शॉट खेलते हैं वो 21वीं बॉल पे, जिस पे आउट हो जाते हैं और स्कोर बनाया सिर्फ 15। कितनी भी ओल्ड स्कूल फिलॉसफी हो, आज के जमाने में कैसी भी विकेट हो, अगर सामने संजू तेज रन बना रहे हैं, तेज रन बना गए हैं, उर्विल बड़ी छोटी सी पारी, कार्तिक तेज रन बना रहे हैं, तो कैप्टन की सोच सिर्फ ये कैसे हो सकती है दैट ही ओनली वांट्स टू लुक फॉर सिंगल्स। थोड़ा तो आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच ही ऐसी लगी कि सिंगल लेके लेट्स गेट ऑफ स्ट्राइक, दूसरे एंड से अटैक होगा। वहां पे कई रन्स का नुकसान तो हुआ, ये तो चेन्नई को मानना पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली द रिजल्ट टेल्स यू दैट एज वेल। कार्तिक शर्मा एक बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है और एक और बहुत अच्छी उन्होंने पारी खेली। डिवॉल्ट ब्रेविस केम इनटू फॉर्म एट अ ग्रेट टाइम चेन्नई के लिए, 4 छक्के उन्होंने लगा दिए। शिवम दुबे के भी रन आए 26, लेकिन 23 बॉल्स पे ही आए। तो चेन्नई वो 180, लेकिन कम से कम 20-25 रन और बन सकते थे। उसके बाद आती है सनराइजर्स बैटिंग करने एंड चेन्नई स्टार्ट लाइक अ ड्रीम। सवाल यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो अपनी रेपुटेशन के प्रिजनर्स बन जाते हैं कि ये तो बैटिंग बेल्टर्स पे खेल सकते हैं, ये किसी भी टीम को तोड़ सकते हैं, क्या इस विकेट पे अडेप्ट कर सकते हैं। अभी गुजरात टाइटंस के सामने 82 पे आउट होके आए, लेकिन हैदराबाद केम प्रिपेयर्ड विद एन आंसर। ईशान किशन और हेनरिक क्लासन साथ में आते हैं, 2 खिलाड़ी। एक जो कि एक बहुत बड़ी साइनिंग थी हैदराबाद की, लेकिन ही इज द बेस्ट फॉरेन बैटर अगेंस्ट स्पिन। और ये आज की बात नहीं है, पिछले कुछ सीजन की कहानी है। मास्टर क्लास जिस तरीके से वो बैकफुट से स्पिन को खेलते हैं, रूम बना के स्पिन को खेलते हैं, ही एक्चुअली प्लेज बेटर देन अ लॉट ऑफ इंडियन बैटर्स। क्लासन को इवेंचुअली संजू आउट करते हैं, नूर की एक जबरदस्त बॉल पे। लेकिन ईशान किशन जो 2 साल गुमनामी में थे, बहुत मेहनत करके आए, खेल से फिर प्यार हुआ, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, फिर वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के सामने एक पारी आई थी, याद है, 70 बनाए थे ईशान किशन ने। ओपन कर रहे थे, मुश्किल विकेट थी, लेकिन टेम्पो ऐसा सेट कर दिया कि इंडिया ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो मुकाबला आसानी से जीत गए थे। लेकिन यहां पे भी विकेट जो ट्रिकी थी, ईशान किशन का रोल अलग था, ओपनर नहीं थे, टेम्पो सेट नहीं करनी थी, चेज में कैलकुलेटेड पारी खेलनी थी, और वो करके दिखाया ईशान किशन ने। ये अपनी मैच्योरिटी के साथ बड़े बड़े मोमेंट्स को जीत सकते हैं, इनके पास कैप्टेंसी क्रेडेंशियल्स है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं। उस तरीके की पारी थी ईशान किशन की। पैट कमिंस जो अभी कैप्टन है, उनकी 3 विकेट्स और खास करके लास्ट 5 ओवर्स में उन्होंने कैसे बॉलर्स को चलाया वाज फैंटास्टिक। वो 20वें ओवर के बारे में सोचते ही नहीं। ही इज अटैकिंग, ही इज फैबुलस। इकलौते बॉलिंग कैप्टन है, इकलौते विदेशी कैप्टन है, और ईशान किशन ने कप्तान ना होने के बावजूद फॉर्मर कैप्टन या कप्तानी पारी खेल दी। अब विधि का विधान देखिए कि झारखंड टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने वाला, पटना में जन्मा ईशान किशन, रांची के राजकुमार के लिए एक स्पेशल मोमेंट जो हो सकती थी चेपॉक पे, बिना खेले भी उसको जीत के चला गया। एमएस धोनी आते हैं मिडिल ऑफ द इनिंग्स में तस्वीर खिंचाने। एमएस धोनी पहले भी आते हैं, बस से उतरते हैं, उनके हाथ में टी शर्ट है, सबको लगता है आज तो टी शर्ट लेके आए, आज तो ये खेलेंगे। फिर ऋतुराज गायकवाड़ टॉस पे दिल तोड़ देते हैं कि नहीं अभी फिट नहीं है खेलने के लिए। लेकिन जब एमएस धोनी मिडिल ऑफ द इनिंग्स में आए ना, यूजुअली जब एमएस धोनी फील्ड पे होते हैं, जब इंजर्ड भी रहे, ही इज हिज चर्पी सेल्फ, बातें करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। लेकिन जब उस फोटोग्राफ के लिए आए, यू सॉ दैट ही वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस जो वो बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते थे। एमएस धोनी के जो हाव भाव थे, व्हाट आई फेल्ट, इतने साल उनको
ग्राउंड पे प्री मैच या मिड मैच या इवन पोस्ट मैच देखा है, ही वाज कैरिंग अ लिटिल एयर ऑफ हेवीनेस, क्योंकि ये मैदान जहां पे विरासत उन्होंने बनाई है, जहां पे एम्बिशन सेट किया, उस एम्बिशन को अचीव किया, जहां 10 फाइनल्स, 12 प्लेऑफ्स, ये सारी चीजें महेंद्र सिंह धोनी ने उन 5 टाइटल्स के साथ हासिल की। एक आखिरी बार एज एन एक्टिव प्लेयर वो देखना, आई थिंक हम जान नहीं सकते। एमएस धोनी के साथ इट्स ऑलवेज गेसिंग गेम्स, बिकॉज ये उनकी सुपर पावर है, इमोशंस को ना दिखाना, काम रहना। बट आई फेल्ट दैट फेस आना, फोटो खिंचवाना, वापस चले जाना, दैट was a bit telling. जब मैच खत्म हुआ और वो बाहर आए उस लैप के लिए, obviously would be carrying that heavy feeling as well कि ये मुकाबला जीतना चाहिए था, लेकिन you could just tell that he was soaking it in one final time, थोड़े से अपने आप में शायद गुमे हुए थे, and those are the signs जिसके चलते I am saying कि we don't have an official confirmation, लेकिन शायद ये आखिरी सीजन हो। 44 years old, he'll be 45 next year। इस सीजन भी इतनी तैयारी फिट होके आए थे। I'd met him at an event इंडिया के वर्ल्ड कप के पहले, he was preparing for the IPL, लेकिन फिर एक काफ इंजरी जो रिकवर होने में इतना टाइम लगा रही है, I think this is the last season। लेकिन मेरे लिए जो एक एवर लास्टिंग इमेज थी ना उस लैप की, उस विक्ट्री लैप की, जब जा रहे थे, एक बहुत बड़े टेबल लगे होते हैं जहाँ पे ऑन फील्ड फोटोग्राफर्स बैठे होते हैं जो अलग अलग पब्लिकेशंस के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए तस्वीरें खींचते हैं, और सालों से ये ग्राउंड पे काफी सेम फोटोग्राफर्स आते हैं, सालों से उनके पास जो वो अमेजिंग कैमराज हैं, उनमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ बेशकीमती पल कैप्चर किए हैं। $1 मिलियन फोटोज होंगी उनके पास। लेकिन एमएस धोनी को जब उन्होंने फोन दिया वो सेल्फी खींचने के लिए, सब अपने टेबल पे चढ़ गए थे, सब उस तस्वीर का हिस्सा बनना चाहते थे। 3 या 4 तस्वीरें ली एमएस धोनी ने उन फोटोग्राफर्स के लिए जिनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, हाई डेफिनेशन आइकॉनिक हिस्टोरिक मोमेंट्स की। शायद उनके लिए अपने घर पे ये सबसे बेशकीमती तस्वीर बन जाए। एमएस धोनी ने लोगों के दिल को छुआ है। ये शोहरत जो कमाई है ना, कई यंग फैंस को समझानी बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ चेन्नई की बात नहीं है, ये एमएस धोनी की अचीवमेंट सिर्फ 5 टाइटल्स की नहीं है, ये उनके नेचर की है, ये उनके स्वभाव की है। इंडियन क्रिकेट का वजूद 70s और 80s की जनरेशन में किया था। वाडेकर साहब, गावस्कर साहब, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, रवि शास्त्री, इन सब ने वजूद तैयार किया कि इंडियन क्रिकेट टीम भी है, हमें हल्के में मत लो, लेकिन अंडरडॉग्स थे। फिर एक कदम आगे गया जब सचिन तेंदुलकर आए और उन्होंने लड़ाइयां लड़नी शुरू की। साथ में जुड़ गए थे अनिल कुंबले, हरभजन सिंह जैसे बड़े नाम, जावगल श्रीनाथ आए, वेंकटेश प्रसाद आए, कई पेसर्स आए, लेकिन इंडिया फिर भी अंडरडॉग्स थी। इंडिया मैचेस बहुत हारती थी, इंडिया कभी फेवरेट्स नहीं थी। फिर आया 2000 का दौर, जब आते हैं सौरव गांगुली फ्रेशनेस लेके, जब जुड़ते हैं वीरेंद्र सहवाग, जब आते हैं युवराज सिंह, जब आते हैं मोहम्मद कैफ, जहीर खान, इंडिया एक नया चैप्टर लिखना शुरू करती है कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स, इनको हल्के में मत लो। विदेशी टीम्स भी जानती है अब इंडिया आंख से आंख मिलाएगी। फिर आता है एक बैच जिसमें धोनी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन ऐसे कौन मारता है बेरहमी से यार, ये तो कुछ बहुत फ्रेश है, ये तो कुछ बहुत निराला है, कौन है ये लंबे बालों वाला रांची से जो आया है। 2007 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, इंडिया पहले ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी। उसके बाद वो वर्ल्ड कप जीता एमएस धोनी की कप्तानी में, और वहां से वो दौर आया जब इंडिया का एम्बिशन बढ़ा और इंडिया ने लगातार बहुत जीतना शुरू किया। इंडिया को धीरे धीरे फेवरेट्स का टैग मिलना शुरू किया। यंग प्लेयर्स आए, रोहित शर्मा, विराट कोहली आते हैं, रविचंद्रन अश्विन आते हैं, फिर जडेजा आते हैं, ईशांत आते हैं, खिलाड़ी जुड़ते जाते हैं। इंडिया 2011 को वर्ल्ड कप जीत जाती है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है, और वहां से इंडिया हमेशा फेवरेट्स है, हर टूर्नामेंट में फेवरेट्स है। ये जो दौर आया था, जो इंडियन क्रिकेट का डोमिनेशन का आया, जहां कुछ यंगस्टर्स आए जो अब आइकॉन्स और लेजेंड्स बन चुके हैं, इस दौर में कप्तानी एमएस की थी। और सिर्फ कप्तानी नहीं, इन खिलाड़ियों को बैक करना नहीं, जब चीजें लगता था कि हार जाएंगे, उस समय अविश्वसनीय को विश्वसनीय करना, अद्भुत पारियां खेलना, कभी हार ना मानना, ये सारे इमोशंस जुड़े हैं यार। ये इमोशनल कनेक्ट है ना कि 70s और 80s के लोगों के लिए उनके प्लेयर्स रिप्लेस नहीं हो सकते, 90s 2000s के लिए उनके प्लेयर्स रिप्लेस नहीं हो सकते। और वो 2 दौरों के बीच में एमएस धोनी की जो लेगेसी बनी है, ये इमोशन है जो ट्रैवल करता है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज द स्टोरी। इट्स नॉट जस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, इट्स नॉट जस्ट परफॉर्मेंसेस, देयर इज अ लॉट मोर टू दिस फीलिंग। खैर, चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस से है। अभी भी जीत सकते हैं, दिल्ली भी जीत सकती है, कोलकाता भी जीत सकती है, पंजाब भी जीत सकती है, लेकिन अगर राजस्थान 2 मुकाबले जीत जाती है तो फिर ये टीम्स नहीं जीत पाएंगे, और उसके लिए राजस्थान को आज लखनऊ को हराना पड़ेगा, जिन्होंने चेन्नई को पिछले मैच में हराया था। लखनऊ सुपर जायंट्स अब अपनी ताकत पहचान चुकी है, उनको अब खेलने में मजा आ रहा है, उनके पास 2 मैचेस है और वो दोनों जीतना चाहेगी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स जो बॉलिंग थी पिछले मैच में हाथ बंधे हुए थे। दसुन शानका आपके 5वें गेंदबाज नहीं हो सकते, लेकिन अब इतनी देर लेट आके आपने ये फैसला ले लिया, आर यू गोइंग टू चेंज इट? दैट्स द बिग क्वेश्चन। पिछले मैच में गैम्बल भारी पड़ा था, क्या राजस्थान रॉयल्स अपनी तकदीर को समेट सकती है? 3 मुकाबले हार गए हैं, डिपेंडेंसी वहां भी दिख रही है थोड़ी टॉप ऑर्डर पे, फिनिशिंग टचेस नहीं आ रहे, एंड बॉलिंग इज व्हाट कुड हर्ट देम जब सामने होंगे मिचेल मार्श।
जब सामने वो फॉर्म दिख सकती है। हु नोज निकोलस पूरन कैसी पारी खेलते हैं, कौन जानता है एडन मार्करम क्या करिश्मा करते हैं, क्या होता है ऋषभ पंत के बैट से, who's had a very forgettable season। सामने दिखेंगे आपको शामी, कौन सा बॉलर खेलता है, इम्तिहान है। एंड दबाव राजस्थान पे है, लखनऊ पे नहीं। And that is what has made them dangerous, and I cannot say कि राजस्थान इस मुकाबले में बहुत चांसेस लेके जा रहा है। 50-50 मुकाबला शुरू होगा, 3 मैचेस हारे, मोमेंटम हाथ से निकल गया। सो फॉर ऑल यू नो, आई से लखनऊ आर मोर डेंजरस इन दिस गेम। लेट काफी हो गया, ये वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, शाम को 6:30 बजे स्टूडियो से मिलूंगा। ये मुकाबला देखना बॉस, क्योंकि क्वालिफिकेशन की रेस में अगर आप भी जो 3 टीम्स क्वालिफाई कर गई उनके अलावा किसी टीम के फैन हो, इट्स नॉट डन येट।